तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए टू द पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट ही होता है। तो एकदम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये अगर आप एग्ज़ाम में लगा देते हैं तो ये फिक्स है कि आपको एग्ज़ाम में नंबर जो है वो मिलता है, पूरे का पूरा नंबर मिलता है एकदम ईजी से। और वो क्वेश्चन ये है कि ये जो DDT है, DDT कैसे बनता है, ठीक है ना। DDT कैसे बनता है आपको पता है कि एक कीटाणुनाशक होता है, मतलब कीटाणु को मारने की दवा होती है जो कि अभी जो है वो बैन कर दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बनिक जो यौगिक है उसमें क्वेश्चन पूछता है कि DDT बनाने की विधि बताइए, या फिर DDT बनाने के रासायनिक समीकरण को व्यक्त कीजिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वही हम बनाएंगे। DDT बनाने की रासायनिक समीकरण, क्या DDT रासायनिक समीकरण, DDT कैसे बनता है उसका रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, जब कभी भी किसी क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ, क्लोरल क्या होता है CCl3CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए लास्ट में L लगा, ठीक है। तो क्लोरल को यानी कि CCl3 और CHO को जब लेते हैं और क्लोरोबेंजीन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, और जब कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब उसको हम लोग संघनन कराते हैं, यानी कि वाटर जो है वो बाहर निकाल देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा DDT फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरल लेते हैं। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बना दीजिएगा, एकदम एग्जाम में जो है वो आपको ईजी तरीके से क्वेश्चन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए CCl3 फिर CHO, ये हमारा क्या होता है, तो क्लोरल होता है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा क्लोरल, CCl3CHO, ये क्लोरल होता है। क्लोरल की जब अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, तो क्लोरोबेंजीन के साथ। और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमको पता है ये होता है हमारा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है Cl, और यहाँ पर ऐसे क्लोरोबेंजीन ये होता है। तो एक हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन ऐसे उल्टा करके, जैसे मैं बना रहा हूँ एकदम सेम एज इट इज़ आप ऐसे ही बना दीजिएगा यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पर जो है वो आपको एक क्लोरीन जो है वो लटका दे, ठीक है। इतना तो आपको जो है वो याद ही रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक ये एक यूनिट और दूसरी एक और यूनिट लेनी है आपको, ऐसे ही सेम एज इट इज़ एक Cl यहाँ पर, ठीक है। अब हमको पता है कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H5 और Cl, यही होता है ना। यानी कि हमारा एक एक H जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एक H जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हम वही H जो है, यहाँ वाला एक H जो है वो हम यहाँ से एक H बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ का एक H जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं। एक H हमने यहाँ से बाहर निकाला, एक H यही वाला H है जो सबके पास H है ना, वही वाला H हमने एक H यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक। अब हमको क्या किससे अभिक्रिया करानी है, इसको हम इरेज कर दें, ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम। अभिक्रिया हमें किससे करानी है, तो हमने अभिक्रिया करानी है कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र H2SO4 से, सांद्र सल्फ्यूरिक जल से H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। वाटर कैसे बाहर निकलेगा, तो देखिए ये जो है एक ऑक्सीजन ये लेगा और यहाँ से ये H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, माइनस का H2O, संघनन किया हमने तो H2O यानी कि हमारा वाटर का फॉर्मूला देता H2O, तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, वाटर हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अब देखिए क्या हमारा फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ से ये देखिए सेम यही चीज़ है जो जोड़ दीजिए, ये यहाँ से एक क्लोरोबेंजीन इधर हम बना देते हैं, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन Cl, ठीक, और दूसरा क्लोरोबेंजीन ये Cl, ठीक है। यहाँ का हमने H भी तो लिया है और यहाँ का भी तो H लिया है, तो ये दोनों आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ का हम दोनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं एकदम पास में ऐसे, ठीक है, जोड़ दिए। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक कार्बन है, क्योंकि हमने तो यहाँ से O निकाल दिया, हाइड्रोजन इधर लटका देते हैं, एक Cl यहाँ पर, दूसरा Cl यहाँ पर, तीसरा Cl यहाँ पर, ये हो गया हमारा DDT, क्या हो गया हमारा DDT, ठीक है। सेम एज इट इज़ फॉर्मूला जो है वो आपको बना देना है, ये CCl3 जो है वो आपको चिपका देना है, ठीक है। एक मिनट, कहीं तो गलत हो रहा है, ये एक कार्बन बचा हुआ है अभी, रुक जाइए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा एक ऐसे करिए और ये यहाँ पर एक ऐसे करिए,
थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यार। ये यहाँ बनाते हैं हम लोग, Cl दिख रही रहा होगा शायद से, और इसको भी थोड़ा पीछे कर देते हैं, और यहाँ से ऐसे, ये हमारा कार्बन है, ये हो गया, और यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से उतार दिया। अब है हमारा DDT, सीधा सा सिंपल सा, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, मैं सोचा कि नहीं दिख रहा होगा। अब जो है आपको दिख गया होगा DDT कैसे बनता है। तो जब कभी क्लोरल लेते हैं, क्लोरल के साथ में क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, और साथ में सांद्र H2SO4 लेते हैं, तो हमारा DDT जो है वो बन जाता है, सीधे H2 आपको बाहर निकाल देना, हो गया, खत्म बवाल, ठीक है। चलिए आते हैं, अब एक और अभिक्रिया आती है जो कि होती है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया होती है, ये आपको मैं बताता हूँ कि फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्या होती है। इसको इरेज कर दें हम, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रैकलैंड। आपसे ये भी बहुत बार पूछा है फ्रैकलैंड अभिक्रिया, अभी दिमाग में आ गया तो हम बताते चले, आपको सिर्फ तैयार होने से मतलब है। फ्रैकलैंड अभिक्रिया का समीकरण, ठीक है। तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, तो अभी इसके रिलेटेड में एक फैक्ट बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर हम 2 मोल लेते हैं CH3 कार्बनिक यौगिक, CH3 और एक I, ठीक है। ये हो गया हमारा आयोडोएथेन, ठीक, ये हमारा हो गया आयोडोएथेन। और जब आयोडोएथेन को हम Zn के प्रेजेंस में लेते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3 और प्लस में ZnI2 जो है वो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यानी कि हमने क्या लिया, आयोडोएथेन लिया, आयोडोएथेन, बाय प्रोडक्ट में हमारा क्या निकल गया, ब्यूटेन, ठीक है। आयोडोएथेन हमने लिया, बाय प्रोडक्ट हमारा क्या निकला, ब्यूटेन। रासायनिक समीकरण में लिया क्या हमने, Zn, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या लिया है, Zn लिया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहेंगे। इसको सीधे एज इट इज रट लीजिए, एकदम इजी सा है। और जस्ट इसी से रिलेटेड में जो है वो आपका होता है वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया में सेम वही प्रोसेस होता है, सब कुछ वही होता है, बस यहाँ पर Zn की जगह हमारा Na होता है। हम लिख कर बता देते हैं, यहाँ पर Zn की जगह हमारा क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, और यहाँ पर हमें जो है वो शुष्क ईथर दे दिया जाएगा, शुष्क ईथर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया है, यहाँ पर हम शुष्क ईथर दे देंगे, ठीक है। सेम वही चीज़ ये भी यहाँ रहेगा, और ये प्रोडक्ट भी सब कुछ यही सेम ही रहेगा, बस फ़र्क ये रहेगा कि यहाँ पर हमें Na और प्लस में शुष्क ईथर दे दिया जाएगा, और ये हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, वुड्स अभिक्रिया होगा, ठीक है, वुड्स अभिक्रिया, ठीक। तो याद रखिएगा वुड्स अभिक्रिया और फ्रैकलैंड जो है वो ज़्यादातर जो है वो सिमिलर होते हैं, तो कई लोग कन्फ्यूजन में आ करके वुड्स अभिक्रिया को फ्रैकलैंड बताते हैं, फ्रैकलैंड को वुड्स बताते थे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कमेंट में बता देंगे आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।